नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह विद दृष्टि टीवी में आपका स्वागत करता हूँ। 125 यूनिट बिजली बिल का पूरा गणित समझ लीजिए। ऐसे होगी गिनती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री करने के ऐलान के बाद लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि महीने के पहले बिजली के बिल आते हैं या महीने के बाद बिजली के बिल आता है, तो कभी 25 दिनों में बिजली बिल आता है तो कभी 40 दिनों में आता है। तो इसका गिनती कैसे होगी? बिजली कंपनी के हवाले से इसके सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। बिजली विभाग ने समझाया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने जा रहा है, वो कैसे उपभोक्ताओं को मिलेगा, ये जानने कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा। प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क, फिक्स चार्ज और बिजली शुल्क तीनों शामिल है। यदि कोई उपभोक्ता मान लिया जाए कि 128 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा? पहले 125 यूनिट पूरी तरह मुफ्त होंगे। अतिरिक्त 3 यूनिट यानी 128 यूनिट यदि वो उपभोक्ता उपयोग किया है तो 3 यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। साथ ही उसी 3 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी लिया जाएगा एवं फिक्स चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार का 75% दोनों में से जो भी अधिक हो पूरे विपत्रित अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर एवं स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह अधिक भार शुल्क भरना होगा। तीसरा, छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी? मासिक खपत यूनिट की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिनों की है एवं उनका खपत 40 दिनों में 200 यूनिट होता है तो उनको वर्तमान विपत्र के 167 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा एवं शेष 33 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी। अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 25 दिनों की है एवं उनका खपत 25 दिनों में 125 यूनिट होता है तो उनको वर्तमान विपत्र की 104 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा एवं शेष 21 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी। यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या सब्सिडी मिलेगी? हाँ, 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना लागू रहेगी। पांचवा, 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस दर से विपत्रीकरण होगा? निम्न तालिका में आप देख सकते हैं कि किस तरह लागू होगा। मैं आपको तालिका को दिखा दूंगा। छठवां, क्या पुराने बकाये बिल की भी माफ होंगे? नहीं, जुलाई 2025 से पहले की बकाया राशि उपभोक्ताओं के द्वारा देना होगा, वो माफ नहीं हो सकता। सातवां, क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है? क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है? पूर्व से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत शुल्क उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। विस्तारित योजना 125 यूनिट माह खपत तक निःशुल्क बिजली के पात्र सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे।
यद्यपि उपभोक्ताओं को अगले 3 वर्षों में 11 किलोवाट सौर यंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाएगी। अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त सब्सिडी हेतु प्रावधान किया जाएगा। 8वां, यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या उसे लाभ होगा? नहीं, लेकिन 3 वर्ष के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी। 9वां, 1.1 किलोवाट सोलर संयंत्र प्रति माह कितनी बिजली उत्पन्न करता है? उचित रखरखाव किए जाने पर 1.1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र से लगभग 125 यूनिट प्रति माह बिजली का उत्पादन होगा। एक ही घर में यदि 3 फ्लोर हैं, यहाँ एक ही मीटर से बिजली आपूर्ति होती है। ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी? क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। सरकार ऐसे में क्या करेगी? अलग से नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदकों की पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं। ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर लगा होता है। उन्हें सरकार की इस छूट का फायदा कैसे मिलेगा? प्रति किराएदार SBPDCL या NBPDCL वैध उपभोक्ता हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट